एम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कक्षा 7वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा। बच्चों, ये संसार के सबसे रोचक ग्रंथों में से एक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको बहुत मजा लेकर सुनेंगे। ठीक है, जितना मजा मुझे आपको बताने में आएगा उतना ही आपको सुनने में भी आएगा। लेकिन हम पहले इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। यानी किसने महाभारत की रचना की है? महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास ने। उन्होंने इस कथा को सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराया था, मतलब याद कराया था, और बाद में अपने बाकी शिष्यों को भी उन्होंने सुनाई थी। महाभारत की कथा का प्रसार मानव जाति में महर्षि वैशंपायन ने किया। महर्षि वैशंपायन कौन थे? व्यास जी के शिष्य थे। महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। इस यज्ञ में सूत जी भी मौजूद थे और सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई और इसी सभा में महाभारत की कथा आरंभ की गई। तो ये तो है हमारे महाभारत का बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, प्रस्तावना। अब हम जो इसका पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है देवव्रत। देवव्रत से के नाम से आप बच्चे अभी बहुत दिनों तक महाभारत के एपिसोड्स आए थे, आपने देखे होंगे, तो आपको और मजा आएगा इसको सुनने में। देवव्रत कौन है? भीष्म पितामह, जो बाद में चलकर भीष्म पितामह बने। तो हम जानते हैं कि ये इनके जो पिता थे, इनके माता पिता की और इनके जन्म की कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, महाराजा शांतनु नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी क्या हुआ? गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण करके उनके सामने आकर खड़ी हो गई। गंगा के सौंदर्य को और नव यौवन को देखकर महाराज शांतनु उस पर मोहित हो गए, यानी उनको गंगा बहुत अच्छी लगी। उन्होंने उस सुंदर युवती से विवाह करने का निश्चय कर लिया। महाराजा शांतनु से गंगा विवाह तो करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन गंगा ने उनके सामने कुछ शर्तें रखी। वे क्या शर्तें थी? उन्होंने कहा कि देखो, मैं जो कुछ भी करूंगी आप उसका विरोध नहीं करोगे। राजा ने गंगा की सारी बातें मान ली, क्योंकि वे गंगा के सौंदर्य पर बहुत अधिक मोहित हो गए थे और वे गंगा को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। तो राजा शांतनु ने गंगा की बिना सुने ही कि क्या इसका परिणाम होगा, सारी बातों को, शर्तों को मान लिया और ये कह दिया कि शर्त जो आपने कहा है मैं उसका पूर्ण रूप से हर तरीके से पालन करूंगा। अब क्या हुआ आगे सुनो। गंगा ने कई तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। पुत्र के जन्म लेते ही, जब पुत्र का जन्म होता, सारे महल में सब जगह पर क्या होता? खुशी की लहर दौड़ जाती। लेकिन शांतनु देखते कि गंगा अपने पुत्र को अपनी गोद में लेती और वो शांतनु उसके पीछे पीछे जाते और वो देखते गंगा उनको, उस पुत्र को नदी की तेज धारा में बहा देती और खुशी खुशी शांतनु के महल में आ जाती। गंगा के इस व्यवहार से, यानी इस प्रकार से करके उसने अपने 7 पुत्र गंगा की नदी में बहा दिए। अब जो शांतनु थे वो उसे देख कर बड़े हैरान होते थे कि कैसी माँ है, कैसे अपने बच्चों को एक एक करके नदी में बहाती जाती है और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक महल में आकर बैठ जाती है। तो उन्हें बहुत दुख होता था, लेकिन क्योंकि उन्होंने गंगा को वचन दिया हुआ था कि मैं तुम्हारे किसी भी जो तुम काम करोगी उस मामले में नहीं बोलूंगा, तो क्या हुआ कि वो जो शांतनु थे वो मन मसोस कर रह जाते कि गंगा ने 7 पुत्रों को एक एक करके नदी में बहा दिया। अब गंगा जब 8वें पुत्र की बारी आई तब महाराज शांतनु से रहा नहीं गया। उन्होंने उसका उस घृणित काम, घृणित मतलब जो बहुत ही घृणा के योग्य है, उस काम को करने से गंगा का हाथ पकड़ लिया और उन्हें रोक दिया और कहा कि नहीं,
ये तुम ऐसा नहीं करोगी, क्यों इस पुत्र को तुम नहीं बहाओगी, क्योंकि वो पहले से 7 पुत्र बहा चुकी थी। गंगा बोली, राजन क्या आप अपना वचन भूल गए? मैंने आपको शर्त में पहले ही कह दिया था कि आप मुझे किसी भी कार्य से नहीं रोकेंगे। अब क्योंकि आपने अपने वचन को तोड़ दिया, अब मैं किसी भी हालत में आपके साथ नहीं रुक सकती। आपने रोक दिया तो मैं इस 8वें पुत्र को नदी में तो नहीं फेंकूंगी, लेकिन आपके 8वें पुत्र को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर आपको सौंप दूंगी। इसके बाद गंगा अपने बच्चे को लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने के बाद राजा शांतनु का मन भोग विलास में फिर से विरत हो गया, मतलब वो लगे रहने लगे और कामकाज अपने राज्य का सुचारू रूप से चलाने लगे और उसी में अपना मन लगाने की चेष्टा करने लगे। एक दिन की बात है कि महाराज शांतनु शिकार खेलते खेलते नदी के तट पर गए। वहां उन्होंने एक सुंदर और गठीले युवक को गंगा की बहती धारा पर बाण चलाते हुए देखा। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा रुक गई थी, मतलब इतने उसके बाणों की तीक्ष्णता थी। इस दृश्य को देखकर महाराज शांतनु दंग रह गए। तभी गंगा उनके सामने आकर प्रकट हो गई और उसने राजा को बताया कि यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसको शिक्षा दी है और वह कुशल योद्धा और चतुर राजनीतिज्ञ है। योद्धा मतलब युद्ध में इसको कोई भी पराजित नहीं कर सकता और राजनीति में भी इसका कोई दूर दूर तक कोई इसका सानी नहीं होगा, यानी इसकी कंपटीशन मतलब इससे कोई प्रतियोगिता नहीं कर पाएगा। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूं। गंगा ने यह सब शांतनु को बताया और गंगा अपने पुत्र देवव्रत को आशीर्वाद देकर चली गई। तो ये है हमारी आज की कहानी, जिसमें हमने पढ़ा कि जो हमारे देवव्रत हैं वो किस प्रकार से, उनके माता पिता कौन थे। तो कौन थे उनके माता पिता? वो थे महाराज शांतनु और गंगा। और इसका भी उत्तर है कि जो उन्होंने अपने 7 पुत्र बहा दिए थे वो क्या थे कि वो भी देवों की संतान थे, जिनको श्राप मिला था कि वो धरती पर जन्म लेंगे। तो उनको उस श्राप से मुक्ति के लिए ही गंगा नदी में बहाती जा रही थी। तो इसीलिए ये देवों की संतान होने की वजह से जो ये हमारे भीष्म पितामह थे, देवों की संतान थे, इसलिए इनमें अद्भुत गुण और अद्भुत लक्षण थे और इनके बारे में हम बाद में भी पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि दिन पर दिन आपके मन में इनके प्रति सम्मान बढ़ता जाएगा। तो आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त